नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिमरन। उम्र 23 साल। गांव के पास वाले कस्बे में रहती हूँ। कद लंबा, रंग गोरा, बाल कमर तक। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी और होंठ थोड़े मोटे हैं, जो बात करते वक्त थोड़ा थोड़ा हिलते हैं। मेरा फिगर न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, बस ऐसा कि लोगों की नज़रें कुछ ज़्यादा देर टिकती। शादी नहीं हुई अभी। दीदी की शादी हुए 4 साल हो चुके हैं। दीदी का नाम है रूपा और जीजा का नाम है अमर। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हमारे घर में हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी, दीदी रूपा सबसे बड़ी। बीच वाली बहन शादी करके दूसरे गांव चली गई। दीदी की शादी जब हुई थी तब मैं कॉलेज में थी। अमर जीजा शहर से आए थे। लंबे चौड़े कंधे, आवाज़ भारी और बात करने का तरीका ऐसा कि लगता था जैसे पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ हो। शादी के बाद दीदी ससुराल चली गई, लेकिन हर महीने 1-2 बार आती रहती थी। जीजा भी साथ आते। हमारे घर में एक पुराना आंगन है जहाँ पीपल का बड़ा पेड़ है। उसकी छाँव में हम सब बैठते। जीजा चाय पीते हुए अक्सर कहते, सिमरन तू पढ़ाई में अच्छी है ना, आगे क्या प्लान है? मैं शर्माते हुए जवाब देती, जीजा बस बीए पूरा कर लूँ फिर देखूंगी। उनकी नज़र कभी कभी मेरे चेहरे पर एक पल ज़्यादा रुकती है, फिर तुरंत वो नज़रें हटा लेते। मैं महसूस करती, लेकिन कुछ कहती नहीं। बस मन में एक अजीब सी सिहरन होती। एक शाम की बात है। गर्मी का मौसम था। बिजली चली गई थी पूरे मोहल्ले में। दीदी ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। अम्मा बाबू मंदिर गए थे। मैं आंगन में बैठी पंखा झल रही थी। जीजा भी वहीं कुर्सी पर बैठे थे। पसीना उनके माथे पर चमक रहा था। उन्होंने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे। सिमरन, पानी का गिलास देना, उन्होंने कहा। मैं उठी। जैसे ही मैंने गिलास आगे बढ़ाया, मेरे हाथ से पानी का ग्लास उनके ऊपर गिर गया। उनका पूरा शर्ट गीला हो गया। सॉरी जीजा जी, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारी दीदी से बहुत अलग हो तुम। बहुत केयरिंग और ताज़ा। उस वाक्य में ताज़ा शब्द ऐसे बोला कि मेरे बदन में गर्मी दौड़ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा आप भी ना दीदी को मत बताना। वो हंसे। फिर बात बदल दी। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। मन में बार बार उनकी वो नज़र घूम रही थी। धीरे धीरे महीने बीतते गए। जीजा अब अकेले भी आने लगे थे क्योंकि दीदी को कभी कभी दवा की ज़रूरत पड़ती। दीदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। अमर जीजा हर बार कुछ न कुछ लाते, कभी फल, कभी मिठाई, कभी मेरे लिए नोट्स की किताबें। पढ़ाई पर ध्यान दो, वो कहते। लड़कियों को आजकल बहुत कुछ करना पड़ता है। एक दिन वो आए और बोले कि उन्हें हमारे घर के पुराने बगीचे में कुछ काम करना है। बगीचे में एक पुराना कुआं था जो सूख गया था। जीजा ने कहा, इसमें पानी निकालने की कोशिश करते हैं। मैं भी मदद करने लगी। हम दोनों कुएं के किनारे खड़े थे। उन्होंने रस्सी बांधी और बाल्टी नीचे उतारी। मैं पानी भरने में मदद कर रही थी। अचानक बाल्टी में रस्सी फंस गई। जीजा ने झुककर देखा, मैं भी झुकी। सिमरन सावधान रहना, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। कभी कभी गहरी चीज़ों में हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ था, न चाहते हुए भी। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जीजा आप तो डराते हो, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। उस दिन हमने कुएं से पानी निकाला, लेकिन मन के अंदर कुछ और निकल आया था, एक अनकही खिंचाव। समय बीतता गया। दीदी प्रेग्नेंट हो गई। पूरे घर में खुशी छा गई। जीजा अब ज़्यादा आने लगे। दीदी के पेट में बच्चा था, इसलिए वो ऊपर आराम करती। मैं नीचे जीजा के साथ बैठकर बातें करती। ये रात के 9 बजते ही बिजली चली जाती और हम लालटेन जलाते। एक रात लालटेन की रोशनी में जीजा ने कहा, सिमरन तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम समझ सकती हो वो बातें जो वो नहीं समझ पाती। मैंने पूछा, कैसी बातें जीजा? उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जिंदगी की, दिल की और मन की। उस दिल शब्द ने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। मैंने नज़रें झुका लीं, लेकिन मन में जिज्ञासा बढ़ गई। हम घंटों बातें करते। वो अपनी नौकरी की बातें बताते, मैं अपनी कॉलेज की। कभी कभी बातें मुड़ जाती, शादी, रिश्ते, प्यार। एक शाम उन्होंने मुझे एक किताब दी। कहानी की किताब थी, लेकिन अंदर कुछ पन्ने ऐसे थे जहाँ रिश्तों की गहराई थी। मैं पढ़ती तो मन में तस्वीरें बनती। धीरे धीरे दीदी का डिलीवरी का समय नज़दीक आया। अस्पताल जाना था शहर में। अमर जीजा ने कहा, सिमरन तुम भी चलो, दीदी को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। हम तीनों गए। अस्पताल में दीदी को एडमिट किया। रात को वेटिंग रूम में सिर्फ मैं और जीजा थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अंदर इससे अनिला एसी था। ठंडक थी। दीदी सो रही थी। जीजा ने कहा, सिमरन तुम थक गई होगी, जाके आराम कर लो, तुम बहुत नाजुक हो। मैंने हामी भरी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस वो दीदी के पास रात भर उनका ख्याल रखे और मैं चुपचाप महसूस करती रही। सुबह दीदी को लड़का हुआ। घर में खुशी का माहौल। बच्चा घर आ गया। नाम रखा आरव। अब घर में नई जिम्मेदारी थी। जीजा अक्सर आते और बच्चे को गोद में लेकर घूमते। मैं देखती। उनकी मजबूत बाहों में बच्चा कितना छोटा लगता। एक दिन बच्चा रो रहा था और दीदी सो रही थी। मैंने बच्चे को दूध पिलाने की तैयारी की। जीजा वहाँ थे। उन्होंने कहा, सिमरन तुम माँ जैसी लगती हो। मैंने शर्माकर कहा, जीजा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई।
उन्होंने हंसकर जवाब दिया, शादी के बाद सब कुछ सीख जाती हो, कुछ तो पहले से ही आता है। फिर वो मेरे पास आए और बच्चे को संभालने में मदद की। हमारी नज़रें मिलीं। एक पल के लिए लगा जैसे समय रुक गया हो, लेकिन फिर बच्चे ने रोया और माहौल बदल गया। महीने बीते गए, मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, अब नौकरी की तलाश थी। जीजा ने कहा, मेरे ऑफिस में एक पोस्ट है, इंटरव्यू दिलवा दूँ? मैं खुश हुई। इंटरव्यू के लिए तैयार हुई, नई सलवार सूट पहना। जीजा मुझे लेने आए। कार में जाते वक्त उन्होंने कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, जीजा की वजह से आत्मविश्वास बढ़ा है। इंटरव्यू अच्छा गया। घर लौटते वक्त रास्ते में वो रुके, एक शांत जगह पर। कहा, सिमरन, मैं तुम्हें बहुत करीब से देखता हूँ। मेरा दिल तेज़ धड़का, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, बस हाथ थामा और बोले, तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। एक दिन पता चला कि दीदी को फिर से प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन था। डॉक्टर ने कहा आराम की ज़रूरत है। जीजा बहुत परेशान थे। मैंने घर संभाला। रात को जीजा मेरे पास आए और बोले, सिमरन, तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बातें बताईं, कितनी मेहनत की, कितनी जिम्मेदारियाँ। फिर अचानक बोले, सिमरन, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैंने कहा, जीजा, परिवार के लिए सब कुछ। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम सच में समझदार हो। फिर कुछ महीने बाद एक शाम अचानक अमर जीजा बहुत गंभीर होकर आए। बोले, सिमरन, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी बात कहनी है। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा, अब वो बात कहेंगे जो मैं महीनों से महसूस कर रही थी। लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। सिमरन, तुम्हारी दीदी को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, लेकिन असल बात यह है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता था, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं समझी नहीं। उन्होंने बताया कि मेरी शादी की बात चल रही थी एक लड़के से जो बहुत गलत था। वो लड़का पहले भी 2 लड़कियों के साथ धोखा कर चुका था। जीजा ने सब पता किया था। उन्होंने जानबूझकर मुझे करीब बुलाया ताकि वो लड़का और उसके परिवार को लगे कि मैं पहले से ही किसी रिश्ते में हूँ। उन्होंने मेरी पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ इसलिए सपोर्ट किया ताकि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊँ। सिमरन, वो सब नज़दीकियाँ, वो बातें, सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। मैं कभी भी सीमा पार नहीं करना चाहता था। तुम मेरी साली हो और अब मेरी छोटी बहन जैसी। मैं रो पड़ी। सारे महीनों की वो गुदगुदी, वो सिहरन, वो रातें, सब एक बड़े भाई के प्यार का हिस्सा निकला। आज मैं नौकरी कर रही हूँ, दीदी का दूसरा बच्चा भी हो गया, घर में खुशी है, जीजा अब भी आते हैं, लेकिन अब नज़रों में सिर्फ भाई वाला स्नेह है। और मैंने सीखा कि कभी कभी करीब आने का मतलब हमेशा कुछ गलत नहीं होता। कभी कभी वो रक्षा का तरीका भी होता है। लेकिन दिल में एक मीठी सी याद रह गई। जीजा की वो मुस्कान, वो हाथ, वो बातें, सब अब सुरक्षित लगती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और मज़ेदार कहानी पर। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय। नमस्ते सभी को।